जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? ये सवाल ऐसा है कि साइंस इसका दुरुस्त जवाब देने में आज भी तजब्जुब का शिकार है। साइंस आंखों देखे और इंसानी हिस्सियात से महसूस किए जाने वाले तजुर्बाती हकायक पर यकीन रखती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को कुछ ही अरसे बाद अपने ही बनाए हुए नजरियात और कवानीन बदलने पड़ते हैं। साइंस के मुताबिक आज से कई हजार सदियां पहले सारी कायनात एक आग का गोला थी। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सैयारे और सितारे वजूद में आए। जमीन भी इसी धमाके के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी होती गई और इस पर जिंदगी का ज़हूर हुआ। जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा के बारे में साइंस का इर्तिकाई नजरिया आज भी बहुत मकबूल है, जिसे आम जबान में एवोल्यूशन कहा जाता है, और ये डार्विन की पेश की गई थ्योरी है। डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था और फिर बंदर से वो सदियों के इर्तिकाई अमल के बाद इंसान बन गया। हालांकि ये नजरिया काफी मजे का खेज है, क्योंकि अगर इंसान बंदर से इंसान बना तो जो आजकल बंदर हम देखते हैं वो क्यों वक्त के साथ साथ इंसान नहीं बन गए? और अगर सदियों पहले वाले बंदर इर्तिकाई अमल से इंसान बन गए तो क्या खबर जो आजकल बंदर हम देख रहे हैं ये भी आने वाली सदियों में इंसान बन जाएं? इनमें से कोई बंदर जॉर्ज वॉशिंगटन बने, कोई जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और सबसे अहम सवाल वो ये कि ये इर्तिकाई अमल सिर्फ बंदरों में ही क्यों हुआ? जिस वक्त इर्तिकाई अमल के जरिए इंसान बन रहे थे उस वक्त गधे, मछलियां और हाथी वगैरह क्या कर रहे थे? उनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करके कुछ और बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, जबकि बंदर बकौल डार्विन इर्तिकाई तरक्की करके इंसान बन गया। हाल में ही एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी नई तहकीकाती किताब में जमीन पर इंसानी जिंदगी की शुरुआत के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंसान जमीन का एलियन है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सैयारे जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसे इसके असल सैयारे से इसके मौजूदा रिहायशी सैयारे यानी जमीन पर भेज दिया गया या फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में उनके इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां वो रहता रहा है, वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। वहां पर इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरियस लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहां सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था, और वहां सूरज जैसे खतरनाक सितारे की धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। तभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर यहाँ फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला, लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी भी तरह भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है जमीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहां सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहां इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही राय कायम करता है। उनकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं।
ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ اسی لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں رہنے والی تمام مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرالل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کمر زمین سے 90 درجے کے زاویے پر ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ملے گا۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے،
वो अब भी उन्हीं जैसे बनाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सब जानवर और मखलूकात इससे बेनियाज हैं। यहाँ जमीन की मखलूकात अक्ल से आरी हैं, जिनको अच्छा सोचने की तौफीक है न अच्छा रहने की। इंसान भी इस सख्त माहौल में रह रहकर सख्त मिजाज हो गया है, जबकि इसकी असल मोहब्बत फ़नून लतीफ़ा और अमन व सुकून की जिंदगी थी। ये एक ऐसा कैदी है जिसे सजा के तौर पर 3rd क्लास सैयारे पर भेज दिया गया ताकि अपनी सजा का दौरानिया गुजार कर वापस आ सके। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान की अक्ल और शऊर और तरक्की से अंदाजा होता है कि इस एलियन के वालिदैन को अपने सैयारे से जमीन पर आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ 1000 साल ही गुजरे हैं। ये अभी अपनी जिंदगी को अपने पुराने सैयारे की तरह लग्जरियस बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। कभी गाड़ियां इजाद करता है, कभी मोबाइल फोन, क्योंकि अगर इसे आए हुए चंद लाख साल भी गुजरे होते तो ये जो आज इजादात नजर आ रही हैं ये हजारों साल पहले वजूद में आ चुकी होती, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दलाइल को अभी तक कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका। ये तमाम हकायक एक साइंसदान बयान कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी दास्तान है, जिसे इंसानों की हर इल्हामी किताब में बिल्कुल इसी तरह बयान किया गया है। इस पर तफसील में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी हजरत आदम और हव्वा के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। इर्तिका के नजरियात को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। अब इंसानों की सोच की समत दुरुस्त हो रही है। ये सैयारा हमारा नहीं है, और ये कहना हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर एलिस का है। और अल्लाह पाक ने अपनी अजीम किताब कुरान हकीम में भी बार बार लातादाद मर्तबा भी ये बता दिया है कि ए इंसानों, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है जहाँ से तुमको तुम्हारे आमाल के मुताबिक सजा और जजा मिलेगी। अच्छे आमाल पर तुमको वो जन्नत मिलेगी जहाँ की जिंदगी इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून है, और वही तुम्हारा असल घर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मजीद मालूमाती वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।